Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Riya and you guys are watching Riya's Reaction Station. So guys, एक नई वीडियो आ चुकी है बुमान जी की एंड उस सॉन्ग का नाम है अटेंशन सीकर। देखते हैं ये सॉन्ग कैसा निकलने वाला है। आई एम सुपर मच एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। Nice, I love the music. तेरा मेरा है सुबह मैं खा मिलना नहीं जा ਐਵੇਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ ਜਦ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं मैं शौकी घोड़ियां दा तू शौकी कारां दी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐ ਮੈਂ ਦਾਬਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਐ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਐ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕਣ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਟਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਐ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਹੈ मैं टेंशन लेंदा नहीं तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं तैनू चस्का कैफे दा मैनू ढाबा सूट करदा तू शॉर्ट ब्राउनी ते मेरा चाह बिन नहीं सरदा हो मेरा चाह बिन नहीं सरदा हाय हो मेरा चाह बिन नहीं सरदा तेरे थॉट फ्लर्टी ने मैं भरम च रहिंदा नहीं तू चक्कर विच पाउनी ऐ मैं चक्कर विच पैंदा नहीं तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं तू अटेंशन सीकर है मैं टेंशन लेंदा नहीं So that's the song. I really enjoyed the song. Basically ये जो song है अटेंशन सीकर वो पूरा उससे रिलेटेड है। ये सॉन्ग बेसिकली पूरा दिखा रखा है कि मतलब कि तुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद है, तो दिखा रखा है एक तरफ सिंप्लिसिटी और दूसरी तरफ मतलब थोड़ा सा लाइक शोशा काइंड ऑफ चीज़ें दिखा रखे हैं मतलब एक तरफ सिंप्लिसिटी जहाँ पे उन्होंने खुद को अपने आप को दर्शा रखा है कि मुझे ये सब पसंद है तुझे ये सब पसंद है एंड ये सब जो दूसरे इंसान को पसंद है वो पसंद है इसलिए क्योंकि अटेंशन सीकर की वजह से मतलब ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। एंड लास्ट वाली लाइन जो थी इसमें इससे पहले था कि जो तुझे कैफ़े का कुछ वो है, कैफ़े का मतलब वो है मतलब कैफ़े पसंद है लेकिन मुझे ढाबे पसंद है। आई मीन ये चीज़ें बहुत चलती हैं बट इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब मोस्टली आई गेस जो लड़कियाँ होती हैं वो कैफ़ेज़ को ही प्रेफर करती है बट इट डिपेंड कि वो लड़की बेसिकली किस जगह की फर्स्ट ऑफ ऑल जो लड़कियाँ होती हैं उनको सबसे पहले होता है कि भाई हमारी पिक्चर्स आनी चाहिए अच्छी एंड जो कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं उनके एकदम एस्थेटिक्स है उनका पूरा व्यू होता है कैफ़े जिस तरह का उसका एम्बियंस है वो बहुत
मतलब अच्छा होता है, एस्थेटिक होता है एज़ आई सेड, बट ढाबे के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी ना। तो समटाइम्स लड़कियाँ कैफ़ेज़ को इन सब चीज़ों इसलिए प्रेफ़र करती हैं कि उनकी पिक्चर्स अच्छी आएँ। बट इट डिपेंड्स कि इंसान को क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो आई थिंक कैफ़े प्रेफ़र नहीं करती होंगी, जिनको आई गेस ढाबे पसंद होंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि अगर इंसान के अंदर ना ये वाली बातें हैं, जो इन्होंने दिखाई है मतलब कि लड़की के अंदर कि तेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, एंड जो ये सब चीज़ें वो अटेंशन सीकर के लिए ये तू कर रही है या तू ये कर रहा है, व्हाटएवर। तो इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंसान कैफ़े को प्रेफ़र कर रहा है, या फिर वो शॉर्ट्स पी रहा है, या फिर वो चैट्स पे बात कर रहा है, या फिर उसको पार्टीज़ पसंद हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो इंसान अगर इन चीज़ों को पसंद कर रहा है तो वो मतलब अटेंशन सीकर के लिए कर रहा हो या अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रहा हो। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ, सो अगर मैं कैफ़े जाती हूँ, अगर मैं चैट करती हूँ ना, चैट्स मतलब चैटिंग पे बात करती हूँ, चैट्स करती हूँ, या फिर शॉर्ट्स तो मैंने भी दी ऑब्वियसली, ये सब मैं कुछ नहीं करती, तो मैं इस चीज़ को इंक्लूड भी नहीं करूँगी। बट जो भी इसमें चीज़ें दिखा रही कि वो सब अगर मैं कर रही हूँ, तो मैं अटेंशन सीकर नहीं हूँ, अगर मैं ये चीज़ें कर रही हूँ तो एंड मुझे वो पसंद है इसलिए मैं ये कर रही हूँ ना। एंड आई थिंक सबकी चॉइसेस होती हैं लाइफ में, सबको सबको सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। अगर किसी को ढाबा पसंद है तो ज़रूरी नहीं पूरे सब इंसानों को ढाबा ही पसंद हो, किसी को कैफ़ेज़ पसंद है या फिर किसी को कैफ़े पसंद है, ज़रूरी नहीं किसी को ढाबा पसंद हो, या कहीं भी कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी ना, जैसा आप चाहो वो वैसा हो, या अगर वो इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें जिसमें दिखाई गई हैं, मतलब जो बोली गई इसके लिरिक्स के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान एक्चुअल में अटेंशन सीकर हो। सो बट आई रियली एन्जॉयड द सॉन्ग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सॉन्ग, जिस तरह से लिरिक्स बना रखे हैं इसकी, ओह माय गॉड आई रियली लाइक इट, आई लिटरली एन्जॉयड इट, प्लस लिरिक्स अगेन बहुत रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी पूरा दिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग होते हैं जिनको कैफ़े नहीं पसंद या जिसको कैफ़े पसंद है, एंड ढाबे नहीं पसंद है, चैट से बात करती हैं, या फिर कोई लोग अपने यारा के साथ बैठे, जैसे मोस्टली लड़के अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ ही बैठना प्रेफर करते हैं, बट लड़कियां वहीं कहीं चैटिंग पे बात कर रही हैं, फिर उनसे मिल रही है लड़के का एक थिंकिंग प्रोसेस बहुत अलग है, लड़की का बहुत अलग है, लड़की को वो पसंद है, लड़के को वो नहीं पसंद, तो ये चीज़ें वो होती है दिस इज़ वेरी कॉमन, एंड आई डोंट थिंक कि इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि एक अटेंशन सीकर के लिए इंसान कर रहा है या फिर अटेंशन ग्रैब करने के लिए चीज़ें कर रहा है। समटाइम इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होती है, बट कई चीज़ों में आपको चल जाता है पता है कि वो इंसान ये चीज़ को इसलिए कर रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग मतलब अटेंशन सीकर है वो, या वो इसलिए वो चीज़ें कर रहा है समटाइम्स, बट जो उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं या बोली गई हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा की ज़रूरी नहीं है वो इंसान अटेंशन सीकर ही हो भी सकता है कि इंसान को वही पसंद हो, मतलब उसको अपना रहन-सहन उसको ऐसे पसंद हो या उसको उसी में सिम्प्लिसिटी दिखती हो। सो या दैट्स इट, आई रियली एन्जॉयड द सॉन्ग, एंड इसका म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक लिरिक्स, म्यूज़िक, कंपोज़ सब कुछ इसको मान जी ने करा है, जो कि हम हमेशा देखते आए हैं। जब से मैंने इनके सॉन्ग सुने, हमेशा से इनके सॉन्ग खुद ही लिखते हैं, खुद ही सिंगर हैं एंड खुद ही कंपोज़ करते हैं। सो या मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ देखने में। एंड आई रियली एन्जॉयड दिस वीडियो गाइस, होपफुली आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा, एंड जो भी मैंने इसके अंदर बातें बातें बोली है मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा है उसको मैंने किसी भी नेगेटिवली वे में नहीं बोला है। जो इस सॉन्ग में जो दिखाया गया है, अगेन जैसे मैंने कहा था बिल्कुल रियलिटी पे है, क्यों ये चीज़ें होती हैं लाइफ में, लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटेंशन के लिए सब चीज़ें करते हैं, बट नॉट एवरीवन। या तो जो मैंने चीज़ें ली हैं उनको आप नेगेटिवली ना लीजिए, उनको आप पॉजिटिव ही लीजिए, क्योंकि जो मैंने क्योंकि ऑब्वियसली इनका सॉन्ग है, अटेंशन सीकर पे इनका सॉन्ग है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी थी वो मैंने बताया, क्योंकि मैं अपना रिएक्शन और अपना रिव्यू बिल्कुल रियल देती हूँ, जो मेरे को फ़ील होता है या जो मेरे को लगता है कि इस सीन में मुझे बोलना चाहिए, तो आई ऑलवेज़ स्पीक अप। अगर कहीं न कहीं अगर कहीं भी आपको लगा हो ऐसा कि मैंने कुछ गलत बोला है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड जो चीज़ें बोली अगेन उन सबको पॉजिटिवली लीजिएगा। सो या दैट्स इट गाइस, आई रियली एन्जॉयड दिस वीडियो, होपफुली जिस तरह मुझे सॉन्ग पसंद आया है आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस वीडियो रिएक्शन दूँ, मैं ज़रूर सा वीडियो रिएक्शन दूँगी। सो येस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।